हेलो फ्रेंड्स, कक्षा 10 के गणित के अनसॉल्व पेपर के सीरीज में हमारा पहला क्वेश्चन है काट 80 अंश काट 10 अंश माइनस tan 80 अंश tan 10 अंश। अब इस क्वेश्चन को हल करके इसका मान निकालना है। ठीक है, तो इसका मान निकालने के लिए यहाँ पर यह काट 80 अंश है, हम यहाँ पर लिखेंगे। देखिए यह होगा काट यहाँ पर 90। अब यहाँ पर हम देखेंगे 90 में से कितना घटा दें कि हमें 80 अंश मिल जाए। तो 90 में से हम 10 अंश घटा देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 80 अंश। अब अगला पार्ट है यह आपका काट, यहाँ पर 10 अंश है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 90। अब हम 90 में से कितना घटा दें कि हमें 10 अंश मिल जाए, तो घटाएंगे हम कितना, 80 अंश। ठीक, अब इसके बाद दूसरा पार्ट हमारा tan, यह क्या है 80 अंश यहाँ पर इनटू यह क्या होगा tan यहाँ पर 10 अंश। ठीक है, अब इसके बाद देखिए बराबर यह पार्ट आपका काट 90 माइनस 10 है। हम फार्मूला जानते हैं, फार्मूला क्या जानते हैं, काट यह होता है 90 माइनस थीटा। अब काट 90 माइनस थीटा का मतलब यह प्रथम चतुर्थांश में जाएगा और पहले चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात धनात्मक होते हैं और काट किस में बदलता है, tan में। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आ गई, tan थीटा। अब यह आपका काट 90 माइनस 10 है, इसका मान लिखेंगे हम यहाँ पर tan, यह हो जाएगा कितना, 10 अंश। ठीक है, अब इसके बाद सेकंड पार्ट आपका काट 90 माइनस 80 है। ठीक इसी नियम का प्रयोग करेंगे तो इसका मान हमारा हो जाएगा tan, यहाँ पर लिखेंगे कितना, 80। ठीक है, अब यह आपका tan यहाँ पर होगा 80 इनटू यह हो जाएगा tan कितना, 10 अंश। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पर tan 10 है इंटू tan 80 है, यहाँ पर tan 10 है इंटू tan 80 है। दोनों मान आपस में क्या है, बराबर, लेकिन यह प्लस है यह माइनस है, यानी यह एक दूसरे से क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। और जब यह एक दूसरे से कैंसिल होगा तो इसका मान कितना आ जाएगा, 0, जो हमारा क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं हम इस सीरीज के दूसरे क्वेश्चन पर। तो देखिए दूसरे क्वेश्चन में आपको जो वैल्यू दिया है यह 1 कोसेक ए माइनस काट ए, यह बराबर 1 प्लस कास ए अपान क्या है, साइन ए। यानी हमें हल करके लेफ्ट पार्ट को राइट पार्ट के बराबर सिद्ध करना है। ठीक है, अब लेफ्ट पार्ट को राइट पार्ट के बराबर सिद्ध करने के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू लेंगे, यह 1 कोसेक ए माइनस काट ए होगा। अब यहाँ पर देखिए हम फार्मूले से यहाँ पर मान रखेंगे, मान क्या रखेंगे, देखिए कोसेक ए बराबर हमारा फार्मूला होता है कोसेक ए बराबर 1 अपान क्या होता है, साइन ए। ठीक है, अब इसके बाद काट ए है तो काट ए बराबर हमारा फार्मूला होता है यहाँ पर साइन ए अपान यह क्या होता, काट ए बराबर हमारा फार्मूला होता है क्या, देखिए यह होता है कॉस ए अपान यह क्या होता है, साइन ए। ठीक है, अब इस फार्मूले से हम यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो यह हो जाएगा आपका 1 अपान यहाँ पर लिखेंगे साइन ए। अब यह हो जाएगा आपका माइनस काट का मान यह होगा कॉस ए अपान क्या होगा, यह साइन ए। ठीक है, अब यहाँ पर जो हर का पार्ट है यह भिन्न के रूप का दोनों मान है और इस भिन्न के रूप के मान में हमारा हर आपस में क्या है, बराबर है। और जब हर आपस में बराबर होता है और बीच में माइनस चिन्ह होता है तो अंश को हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। ठीक है, अब हम अंश को घटाएंगे तो यहाँ पर देखिए यह हो जाएगा आपका 1 यहाँ पर हम लिखेंगे 1, यह होगा माइनस यहाँ पर होगा कॉस ए और बटे हम लिखेंगे यहाँ पर क्या, साइन ए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए यह एक संख्या होगी
और 1 माइनस का से बटे साइन ए यह भिन्न के रूप का मान है। और जब हमें संख्या बटे भिन्न की कंडीशन में मान मिलता है, यानी संख्या बटे क्या मिलता है, भिन्न मिलता है, ठीक है, तो भिन्न का हर जो है वह संख्या में गुणा कर देता है। तो यहाँ पर भिन्न का हर आपका क्या है, साइन, साइन का गुणा हो जाएगा 1 में, और 1 का गुणा जब हम साइन में करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी कितना, साइन ए, यह हो जाएगा आपका बटे, यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस, यह हो जाएगा आपका क्या, कॉस ए। अब यहाँ पर हमें मान मिला साइन ए बटे 1 माइनस कॉस ए, लेकिन हमें लाना क्या है, 1 प्लस कॉस ए बटे क्या, साइन ए। अब इतना मान लाने के लिए हम इसके हर का क्या करेंगे, परमेयीकरण। यहाँ लिखेंगे हर का परमेयीकरण करने पर, हर का परमेयीकरण करने पर, ठीक है। अब हम इसके हर का परमेयीकरण करते हैं, और जब हम हर का परमेयीकरण करेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसको क्या, साइन ए, यह हो जाएगा बटे, बटे हम यहाँ पर लिखेंगे 1 माइनस, यह हो जाएगा कॉस ए। हर का परमेयीकरण करना है, यानी हर का जब परमेयीकरण करेंगे तो हर का जो यह पार्ट है इसके बीच के चिन्ह को बदल कर हम अंश और हर में गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर गुणे, यह 1 माइनस कॉस है, गुणा होगा किसका, 1 प्लस, यह हो जाएगा आपका क्या, कॉस ए। यहाँ पर बटे, यह भी हो जाएगा आपका क्या, 1 प्लस कॉस ए। अब यहाँ पर देखिए हम इसे लिखेंगे क्या, यहाँ पर यह हो जाएगा आपका साइन ए, इन ब्रैकेट यह होगा 1 प्लस, यहाँ पर होगा यह कॉस ए, और यह हो जाएगा आपका बटे, बटे का पार्ट देखिए, यह आपका 1 माइनस कॉस है, यह आपका 1 प्लस कॉस है। फार्मूला देखिए कौन सा प्रयोग होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर यह ए प्लस बी होता है, अगला पार्ट आपका ए माइनस बी होता है। अब हम इसकी तुलना इससे कर देंगे, यहाँ पर a प्लस बी है तो यह 1 प्लस कॉस ए है, यहाँ a माइनस बी है तो यह 1 माइनस कॉस ए है। इसे लिखा गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसे हम लिखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस, यहाँ पर लिखेंगे कॉस स्क्वायर a। तो यह हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर माइनस, यह होगा कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए यह जो हमारा मान आया है, अब इसको आगे हल करने के लिए हम इसमें त्रिकोणमिति की पहली सर्वसमीका का प्रयोग कर देंगे, यानी यहाँ से हम इस क्वेश्चन को अब देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए हम इसमें पहली सर्वसमीका का प्रयोग करेंगे, और जब हम पहली सर्वसमीका का प्रयोग करेंगे तो हमें मान मिलता क्या है, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे बराबर, यह हो जाएगा आपका क्या, साइन ए, इन ब्रैकेट यहाँ पर लिखेंगे आप 1 प्लस, यह हो जाएगा आपका क्या, कॉस ए, यहाँ पर बटे। अब हमें बटे में वैल्यू लिखनी है, वैल्यू यहाँ पर 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 मिल जाएगा, यह माइनस, यह हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए। अब इसमें हम पहली सर्वसमीका का प्रयोग करते हैं, जो आपका साइन स्क्वायर है प्लस होता है आपका कॉस स्क्वायर ए, बराबर कितना होता है 1। अब यहाँ से हम कॉस को ट्रांसफ़र करके इस तरफ लाएंगे, और जब कॉस स्क्वायर ए को ट्रांसफ़र करके इस तरफ लाएंगे, यहाँ पर प्लस है, इधर आएगा क्या होगा, माइनस। तो यहाँ पर मिल जाएगा साइन स्क्वायर ए बराबर, यह होगा 1 माइनस, यहाँ लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ पर देखिए बराबर, यह होगा आपका साइन ए, यहाँ पर इन ब्रैकेट यह होगा 1 प्लस कितना, कॉस ए। अब यहाँ पर हम बटे लिखेंगे, यह 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए है, इसका मान क्या है, साइन स्क्वायर ए है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे साइन स्क्वायर ए। अब हम देखेंगे यहाँ पर साइन ए है, यहाँ पर साइन स्क्वायर ए है, तो एक साइन ए से एक साइन कट जाएगा। अब यहाँ पर बचेगा क्या, बचेगा हमारा 1 प्लस, यह हो जाएगा आपका कॉस ए, यहाँ पर बटे हो जाएगा आपका
यहाँ पर यह क्या है, साइन है। और यह जो वैल्यू है यह आपकी राइट हैंड साइड की वैल्यू है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे राइट हैंड साइड। यह हो गया आपका क्या, आंसर। तो इस तरह से हम कक्षा 10 विषय गणित के त्रिकोणमिति के पार्ट के अनसॉल्व पेपर के क्वेश्चन की सीरीज का पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन हल किए, जिसे आप लोग अच्छी तरह से समझे होंगे।